नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरु YR बजेड़ा पर। साथियों, हम लास्ट क्लास में अध्ययन कर रहे थे सौरमंडल में मैंने आपको जो सौरमंडल में सामान्य परिचय था वो आपको करवाया था। उस क्लास में मैंने आपको बताया कि हमारा अगला जो अध्ययन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सूर्य। तो आज की हम क्लास में अध्ययन करेंगे किसका? सूर्य का। दोस्तों, एक चीज़ सामने आई है कि ऑफलाइन क्लासों में भी बच्चे कहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताते हैं कि सर पढ़ते तो हैं पर याद नहीं होता। कमेंट्स करके भी बताया तो याद बिटाओ, याद क्यों नहीं होता? इसका रीज़न क्या है? इसको आप खुद सोचो कि रीज़न क्या है, तो याद क्यों नहीं होता, क्या कारण है। तो आप मैं अपना पर्सनली अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने देखा भी होगा और आपको समझ में भी आएगा कि कोई आप मूवी देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि शोले मूवी लगभग सबने देख रखी होगी। तो शोले मूवी का अगर मैं आपसे कोई सीन पूछूं तो आप आज भी उस सीन को भली भांति पूर्वक अच्छे तरीके से मुझे पूर्ण रूप से समझा सकते हो। अगर कोई साथी आपके साथ दोबारा जिसने नहीं देखी है वो देख रहा है तो आप उसको भी नहीं देखने दोगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले वो देख लिए, उसको रोक लेंगे। उसको बीच में आप बार बार टोकोगे कि अब इसमें ये होने वाला है, अब इसमें ये होने वाला है, अब बसंती आएगी, अब धर्मेंद्र आएगा। तो उस तरीके से बिटाओ आप ध्यानपूर्वक। क्यों? आपको क्यों याद रहता है? क्योंकि आप उसे ध्यानपूर्वक देखते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसलिए आप लग्न पूरी मेहनत के साथ उसको देखते हैं। कोई भी सीन मिस हो गया तो आप उसे रिप्ले करेंगे कि उसे बार बार देखेंगे कि यार ये रह गया, अरे पीछे ले। तो इस तरीके से आप पूरी लग्न मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए, आपको 101% याद होगा। आप पढ़ाई करते रहिए, आपको याद होगा। बेटाओ, एक दिन जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप पूरी लग्न और मेहनत के साथ पढ़ने बैठे। जब आपका मन करे तभी पढ़ें, अनावश्यक रूप से, या फिर मैं ये कहूँ कि किताबें लेकर बैठने से पढ़ाई नहीं होती। घर वालों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ें, खुद के लिए पढ़ें, अपने लक्ष्य के लिए पढ़ें, अपने माता पिता के सपने के लिए पढ़ें। तो पढ़ाई आपको करनी होगी क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये तो हमारे माता पिता का अभी हमारे ऊपर आशीर्वाद है या सर पर हाथ है उनका। आप सोच कर देखना कि जब उन्होंने आपके सर से हाथ हटा लिया तो सोचो क्या होगा। डेरे रोड पर होंगे। तो इसलिए बेटा पढ़ाई करते रहें, सफलता आपको एक दिन सुनिश्चित रूप से मिलेगी। हार ना माने, क्योंकि कठिन राह पर चलना हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन उस रास्ते पर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। काम करने के बजाय बेटर है कि आप पढ़ाई करते रहें। अब हम लास्ट चलते हैं, अपने अध्ययन का बिंदु है आज का हमारा सूर्य, सन। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि हम सूर्य से संबंधित अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो सूर्य के बारे में जानने से पहले 1 सेकंड, कि सूर्य के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ चीजें आपको बता चुका हूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य सौरमंडल, किसका? सौरमंडल या सौर परिवार का मुखिया, प्रधान, पिता भी कह सकते हैं, इसे जनक कह सकते हैं हम, माना जाता है। किसको? सूर्य को। क्योंकि संपूर्ण सूर्य से ही, यानी सूर्य से ही हमारी संपूर्ण पृथ्वी लोक पर उजाला रहता है। काश सूर्य ना होता तो अंधेरा कायम रहता। तो सूर्य सौरमंडल का प्रधान, मुखिया, जनक या पिता भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। सूर्य पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई चीज है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर के अगर चारों ओर कोई वस्तु या किसी के द्वारा, जैसे मैं उंगली के द्वारा चारों ओर घुमा रहा हूं, तो ये इसका क्या है? इसको क्या बोलेंगे? क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। क्या कर रहा है बेटाओ? परिक्रमा। और इसको हम यहां पढ़ेंगे परिक्रमण, यानी चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है, यानी परिक्रमण काल कहलाता है। इसके अलावा अगर ये मार्कर अपने आप पर ऐसे गोल गोल घूमता रहे, यानी जगह बदले बगैर ये गोल गोल घूम रहा है, तो इसको हम बोलेंगे घूर्णन। क्या बोलेंगे बेटाओ? घूर्णन। और घूर्णन और परिक्रमण दोनों अलग अलग
होते हैं। दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी, घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है। यानी जगह बदले बगैर घूमना क्या कहलाता है, अपने आप में घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। और किसी वस्तु के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। तो सूर्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो दूसरा फैक्ट, मैंने आपको पहला फैक्ट बताया, सूर्य सौरमंडल का मुखिया, प्रधान, पिता या जनक कहा जाता है किसको, सूर्य को। सूर्य से दूसरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि सूर्य दुग्ध मेखला नामक मंदाकिनी के चारों ओर, दुग्ध मेखला नामक मंदाकिनी के चारों ओर 250 किमी पर हावर की स्पीड से 250 मिलियन वर्षों में, 250 मिलियन वर्षों में, मात्राएं छोटी बड़ी हो जाएं तो क्षमा करना, वर्षों में एक चक्कर पूर्ण करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। यानी सूर्य दुग्ध मेखला नामक मंदाकिनी के चारों ओर 250 किमी पर हावर, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 250 मिलियन वर्षों में या 25 करोड़ वर्षों में, 25 करोड़ वर्षों में एक चक्कर पूर्ण करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो ब्रह्मांड वर्ष क्या है, सूर्य द्वारा मंदाकिनी, दुग्ध मेखला मंदाकिनी के चारों ओर किया गया क्या, परिक्रमण या चक्कर लगाया गया चक्कर क्या कहलाता है, ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। दो चीजें और आपको ध्यान रखनी है, एक होता है पारासेक, ये एक होता है प्रकाश वर्ष। ये दोनों भी किसके मात्रक हैं, दूरी के मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं, दूरी के मात्रक हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार टॉपिक चल रहा होता है, उस टाइम ध्यान आती हैं, तो आप साथ साथ लिखते भी चलें कि पारसेक और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक। ये आप देखो स्वयं के नोट्स बनाओ, दूसरों के हथियारों से कभी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। तो हथियार आपके स्वयं के होने चाहिए। तो खुद के नोट्स बनाओ, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। निरंतर मेहनत करते चलिए, आपको 101% मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप निरंतर मेहनत कर रहे हो शिद्दतों से, किसी को चाहो तो इतनी शिद्दतों से चाहो कि वो पूरी कायनात झुक जाए आपको मिलाने के लिए। एक बड़ा फेमस ये डायलॉग है कि आप इतनी शिद्दत से चाहो नौकरी को कि नौकरी खुद आपसे ये कहती घूमे कि आजा मुझे क्या कर ले, ज्वाइन कर ले। तो इतनी शिद्दतों से चाहो। तो ब्रह्मांड वर्ष क्या है कि दुग्ध मेखला नामक मंदाकिनी के द्वारा सूर्य के द्वारा लगाया गया चक्कर जो 250 किमी पर हावर की स्पीड से 250 मिलियन वर्षों में पूर्ण किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। दूसरी चीज आपको मैंने बताई घूर्णन। और घूर्णन क्या होता है कि सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में 25 दिनों में सूर्य का जो मध्य भाग है, आप यहां से देखें, दूसरा बिंदु आपको क्या ध्यान रखना है कि सूर्य अपने अक्ष पर, किस पर बिटाओ, अक्ष पर पूर्व से पश्चिम, कौन सी दिशा, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। क्या करता है, घूर्णन करता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या करेगा, घूर्णन करेगा। और ये घूर्णन में सूर्य का जो मध्य भाग है वो समय लेता है कितना, 25 दिन। और ध्रुवीय जो भाग है, ध्रुवीय भाग को समय लगता है कितने दिनों का, 35 दिनों का। अगर आपसे पूछे कि सूर्य का ध्रुवीय भाग अपने अक्ष पर कितने दिनों में घूर्णन पूर्ण करता है, तो कितने दिनों में, 35 दिनों में। और सूर्य का मध्य भाग अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है कितने दिनों में, 25 दिनों में। तो ये दो चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पहली तो आपको ध्यान रखनी है दुग्ध मेखला नामक मंदाकिनी के चारों ओर सूर्य 250 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से 250 मिलियन वर्षों में
अपना एक चक्कर पूर्ण करता है जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। दूसरा, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करता है। सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में अपना घूर्णन पूर्ण कर लेता है। ध्रुवीय भाग 35 दिनों में, पृथ्वी के 35 दिनों में पूर्ण करता है। क्यों? ये दिन किसके हैं? पृथ्वी के दिन लिए हैं। इसके अलावा आपको और क्या क्या चीज ध्यान रखनी है कि सूर्य हमारी पूरी पृथ्वी को उजाला करता है। अगर माना आपने कभी सोचा है, वैसे आपके पास सोचने के लिए टाइम नहीं मिला होगा क्योंकि हम फालतू की चीजें नहीं सोचते, हम तो सोचते हैं किसी के सपने देखते हैं हम, और सपने देखने से ही नहीं मिलता बेटा, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। तो कभी आपने सोचा है कि ये सूर्य है जो प्रकाश देता रहता है, इसकी आयु क्या होगी? आयु क्या होगी? दूसरी चीज कि आयु क्या होगी? दूसरी चीज कि ये सूर्य है जो इतनी बड़ी लाइट है, ये क्या है? सूर्य, पहली चीज तो सूर्य है क्या? तो सूर्य बेटाओ एक गैसीय गोला है। क्या है? गैसीय गोला है। गुरुजी गैसीय गोला है, ये क्या कह रहे हो आप? गैसीय गोला कैसे? तो गैसीय गोला ही है ये मेरे से हीरो। तो गैसीय गोला है कौन? सूर्य। अब ये गैसीय गोला कैसे है? तो इस पर प्रमुख रूप से दो गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं साहब? तो दो गैसें पाई जाती हैं। एक पाई जाती है हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। और एक पाई जाती है हीलियम। हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। तो आपके दिमाग में ये बड़ी तेजी से एक सवाल आया होगा कि दो गैसें पाई जाती हैं और दो गैसों से कैसे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो वो आपको मैं बताता हूं। इसके पहले तो आप रासायनिक संगठन देखें कि कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सूर्य का रासायनिक संगठन है। तो सूर्य का रासायनिक संगठन है 71% तो बेटा पाई जाती है सूर्य पर कौन सी गैस? हाइड्रोजन। और 26.5% पाई जाती है हीलियम। और बचा हुआ 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। कितना प्रतिशत? 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब होता क्या है साहब? गैसों से प्रकाश की उत्पत्ति कैसे होती है? मैं ये हटा देता हूं, आप साथ साथ लिख लेना या बाद में आप लिख लेना, क्योंकि ऑफलाइन की तरह आपको लिखा नहीं सकते। तो आप साथ साथ लिख लेना या फिर आप बाद में याद करते चले। उम्मीद है कि आपको वैसे ही याद होगा, पर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप दोबारा वीडियो देख लेना। ठीक, तो अन्य तत्व पाए जाते हैं। सूर्य का रासायनिक संगठन है। सूर्य पर मुख्य रूप से दो गैसें पाई जाती हैं। एक पाई जाती है हाइड्रोजन, दूसरी पाई जाती है हीलियम। हाइड्रोजन की मात्रा 71%, हीलियम की मात्रा है 26.5% और अन्य तत्व पाए जाते हैं 2.5%। सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि सूर्य का रासायनिक संगठन हुआ ये तो कि सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है। तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ कि रासायनिक संगठन ये है। अब इस पर होता क्या है? तो हाइड्रोजन के 4 कण मिलकर एक हीलियम के कण के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। और इस अभिक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा या प्रकाश की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। कि सूर्य की प्रकाश या ऊष्मा की उत्पत्ति का स्रोत है। सूर्य पर ऊष्मा की उत्पत्ति का स्रोत है। तो वो क्या स्रोत है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा व प्रकाश की क्या होती है बेटा? उत्पत्ति होती है। तो सब ये तो हो गए सूर्य की ऊष्मा का स्रोत। तो सब सूर्य का प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में समय लेता है 8 मिनट। 8 मिनट। अब आपको यहां सेकंडों में डिफरेंट मिलेगा, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिल जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं 16 से 20 सेकंड तक का समय लेता है क्या?
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। ये 16 से 20 सेकंड का डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के क्या लगाती है, चारों ओर चक्कर लगाती है, तो कभी पृथ्वी दूर होती है, कभी नजीक होती है, इस कारण इसमें डिफरेंट मिल जाएगा आपको। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है। तो 8 मिनट 16 से 20 सेकंड, इसके बीच में जो भी आपको मिल जाए, कई पुस्तकों में 16.7 सेकंड का समय मिल जाएगा, कई में आपको मिल जाएगा 18 सेकंड दे रखा है। तो आप इसको अन्यथा नहीं लें, क्योंकि ये कभी पृथ्वी दूर होती है सूर्य से तो कभी समीप होती है, इस वजह से ये डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। आपको ध्यान रखना है 8 मिनट से 16 से 20 सेकंड के मध्य क्या लेता है, समय लेता है। अब एग्जामिनर थोड़ा यहां से क्वेश्चन को घुमा देता है। एक ग्रुप डी 2011 में पूछा गया सवाल था, 2011 में पूछा गया था कि सूर्य के प्रकाश को उस समय पर ही इतना घुमा दिया, तो अब तो आप जानते हो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश वहां पूछा गया था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, तो वहां ये ऑप्शन में ही नहीं था, तो सब ऑप्शन में क्या था, तो वहां दे रखा था 500 सेकंड, 400 सेकंड, 300 सेकंड और 550 सेकंड। तो उसमें राइट आंसर क्या था, तो आप कैलकुलेट करना है, लगभग कितना 500 सेकंड के लगभग सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में समय लेता है। ये तो हो गई प्रकाश से रिलेटेड बातें। और तथ्य क्या हैं सूर्य से जुड़े हुए, तो वो आपको तथ्य मैं आपको बताता हूं कि मेरे प्यारे साथियों, सूर्य व पृथ्वी के मध्य की दूरी देख लेते हैं। अब हम सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी कितनी है, तो दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। बेटा लिखने में गलती हो जाए तो कोई नहीं, इग्नोर करना, आप खुद समझदार हो, बोल ठीक रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि दिमाग और पेन दोनों कभी कभी साथ नहीं देते, एक साथ नहीं चलते, तो ये माइनरी मिस्टेक उससे हो सकती है, तो आप उसको इग्नोर करना। न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी है कितनी, 14.70 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम दूरी सूर्य व पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी कितनी है, तो अधिकतम दूरी है भैयाओ वो है 15.21 करोड़ किलोमीटर, 21 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम दूरी कितनी 15.21 करोड़ किलोमीटर और न्यूनतम दूरी कितनी 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो औसतन दूरी अगर आपको इन दोनों के बीच का हम निकालते हैं तो वो कहलाएगी औसतन दूरी। तो औसतन दूरी है, यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसतन दूरी कितनी है, तो औसतन दूरी है वो है 14 आपको मिल जाएगी 98 करोड़ किलोमीटर। कितना करोड़ किलोमीटर, 98 करोड़ किलोमीटर। ये हो गई दूरी से रिलेटेड फैक्ट कि दूरी कितनी है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, दूरी औसतन दूरी कितनी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ये तो साहब मैंने आपने ऊष्मा का स्रोत बता दिया, सारी चीजें आपने बताई कि ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ऊष्मा कितनी उत्पन्न होती है, लेकिन आपने टेम्परेचर नहीं बताया। तो टेम्परेचर से आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर आप इस तरीके से ध्यान रखें, देखो ये मान लिया हमारा क्या है सूर्य, ये क्या है सूर्य। इसका जो आंतरिक भाग है केंद्र बिंदु, सूर्य का जो केंद्र बिंदु है उसे कहते हैं क्रोड़। क्या बोलते हैं, क्रोड़। इसका टेम्परेचर होता है वो होता है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ सेल्सियस, यानी 1.5 गुणा 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है सूर्य के केंद्र बिंदु का, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोड़ बोलते हैं। सूर्य की बाहरी सतह का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ये पूछ लिया भी गया है कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान होता है कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की बाहरी सतह का तापमान होता है। अब सूर्य की आयु मैंने आपको बताई कितनी आंकी गई, 5 अरब मिलियन वर्ष, मिलियन वर्ष सूर्य की क्या है, आयु है।
तो सूर्य की आयु, सूर्य की आंतरिक सतह का तापमान हो गया। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि सूर्य ग्रहण, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है वो आप देखें कि सूर्य ग्रहण की मैंने आपको बताया कि सभी ग्रह, हमने लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में देखा था कि मैंने आपको बताया ग्रह की डेफिनेशन आपको बताई थी, उपग्रह की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। तो सारे ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और ग्रहों की परिक्रमा कौन करता है? उपग्रह करते हैं, सिंपल सी बात है। तो मैंने आपको बताया कि सूर्य की परिक्रमा कौन करती है? हम रहते हैं किस पर? पृथ्वी पर। तो ये क्या है? पृथ्वी। इसकी परिक्रमा करता है कौन? चंद्रमा। इसकी परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। तो ये हो गया क्या? चंद्रमा। जब ये तीनों एक सिद्ध में आ जाएं, ये तीनों एक सिद्ध में आ जाएं, तो ये तीनों एक सिद्ध में हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सिजगी। क्या बोलते हैं बेटाओ? सिजगी। सिजगी बोलते हैं किसको? कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में हो तो उसको क्या कहा जाता है? सिजगी कहा जाता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए, उस समय होता है क्या? सूर्य ग्रहण। उस समय क्या होता है बेटाओ? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है? कि जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए। कौन आ जाए बेटाओ? चंद्रमा आ जाए, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। एक चीज आपको ध्यान रखना कि ये सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है? अमावस्या को होता है। कब होता है? अमावस्या को होता है। लेकिन विशेष चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। होता कब है? अमावस्या को होता है। तीनों जब एक सिद्ध में आ जाएं उसको क्या बोलते हैं? सिजगी बोलते हैं। स्थिति क्या है सूर्य ग्रहण की? कि जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए, तो क्या कहा जाता है उसको? या उस समय क्या प्रभाव होता है? कि उस समय सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण हो गया। इसके अलावा कि सब आकार में पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो लगभग सूर्य का जो व्यास है वो है कितना? 13। सूर्य का जो व्यास है बेटा वो है 13,92,000। कितना व्यास है? सूर्य का जो व्यास है वो है 13,92,000। ये किसका व्यास है? सूर्य का व्यास है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना, कितना? 110 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 110 गुना बड़ा है। कि सूर्य का व्यास अगर मैं आपसे बताऊं, मैं आपको बताया कि सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से कितना बड़ा है? 110 गुना बड़ा है। इसके अलावा सूर्य व पृथ्वी से लगभग, सूर्य जो हमारी पृथ्वी है, सूर्य है जो हमारी पृथ्वी से लगभग कितना? 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करें, अगला फैक्ट अगर हम जाने कि व्यास देखा हमने कि 13,92,000, जो पृथ्वी के व्यास से कितना है? 110 गुना अधिक है। किसका व्यास? सूर्य का व्यास। पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। कौन? हमारा सूर्य। इसके अलावा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, अगर हम दोनों की इनकी तुलना करें गुरुत्वाकर्षण बल की, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल है किसका? सूर्य का। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल किससे? पृथ्वी से 28 गुना क्या है? अधिक है। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक है? 28 गुना अधिक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना बड़ी है। सूर्य की जो त्रिज्या है, सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से
पृथ्वी की त्रिज्या से कितनी गुना बड़ी है? 109 गुना बड़ी है। 109 गुना बड़ी है। कि सब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? आपको पृथ्वी की त्रिज्या ध्यान होगी, आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। ये क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। इससे 109 गुना अधिक त्रिज्या है किसकी? सूर्य की। तो सूर्य की हमने तुलना की किससे? पृथ्वी से। तो पृथ्वी से हमारा सूर्य काफी बड़ा है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिस पर सूर्य का रासायनिक संगठन हम देखें तो दो प्रमुख रूप से दो गैसें पाई जाती हैं। पहली गैस है वो है क्या? हाइड्रोजन, जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। एक चीज और आप ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन जो गैस सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सौरमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस भी अगर आपसे पूछे तो वो भी कौन सी है? H2O, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो सूर्य पर पाई जाती है कितनी? 71%। वो सौरमंडल में ही सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, 71%। इस हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। किसका ईंधन? भविष्य का ईंधन के नाम से जाना जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। तो एक बार दोबारा रिपीट करें आप टोटली कि सूर्य मैंने आपको बताया सौरमंडल का प्रधान। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि सौरमंडल का प्रधान होने के बाद सूर्य अपनी दुग्ध मेखला नामक मंदाकिनी के 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 250 मिलियन वर्षों में एक चक्कर पूर्ण करता है। उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है और घूर्णन करता है तो उसका मध्य भाग 25 दिनों में सूर्य के अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। उसके बाद हम गए किसकी ओर? सूर्य के रासायनिक संगठन की ओर। तो सूर्य की ऊष्मा का स्रोत है, सूर्य की ऊष्मा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊष्मा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। मैंने आपको बताया कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के 4 कण मिलकर हीलियम के 1 कण के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? ऊष्मा व प्रकाश की उत्पत्ति करते हैं। उसी हाइड्रोजन को किसका? भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमने बात की तुलना की पृथ्वी से सूर्य की। तो सूर्य पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल कितना अधिक है? 28 गुना अधिक है। पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य की आयु कितनी है? 5 अरब मिलियन वर्ष आयु आंकी गई है। सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर जो हमारी पृथ्वी से 110 गुना अधिक है। सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना बड़ी है। पृथ्वी की त्रिज्या मैंने आपको बताई कि 6371 किसकी त्रिज्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। फिर हमने बात की सूर्य ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण की जो स्थिति है, यानी जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सिध में आ जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? सिजगी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? कि जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य के केंद्र बिंदु का टेम्परेचर कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र बिंदु को मैंने आपको बताया कि क्राउड कहते हैं, जिसका टेम्परेचर होता है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाहरी सतह का टेम्परेचर होता है 10⁶ डिग्री सेल्सियस। एक बिंदु यहां से रह गया कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? क्रीट कहलाता है। यानी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग, सूर्य का क्या करने वाला? दिखाई देने वाला भाग क्रीट, या इसको बोलते हैं कोरोना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोरोना। वैसे तो इसके नाम से ही डर लगता है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। आजकल बहुत चर्चा में है ये शब्द कोरोना। तो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको बोलते हैं क्रीट, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? कोरोना कहा जाता है। वैसे कोरोना से बच के रहें, घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें, जिससे आपको जल्दी आपके सपनों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। ऊंचाइयां मिलने के साथ साथ ही ऊंचाइयां तभी मिलेंगी मेरे भाइयों कि जब आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू बनाए रखोगे। तो आप पढ़ते रहें। सूर्य के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें जो तथ्य हैं एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी मैंने आपको बताए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए
इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।